गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों स्वागत है आपका अपना चैनल शैलेश सर सिवान में। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतर चैप्टर्स पढ़ने वाले जिसका नाम है बहुपद। विद्यार्थियों बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर्स में, यानी क्लास 10वीं का चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में पढ़ेंगे, और बहुपद में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों मैं हूं मिस्टर शैलेश कुमार, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को और देखते हैं कि क्या गतिविधियां इसकी है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या होती है। देखिए ध्यान दीजिए, ये चैप्टर 2 है क्लास 10वीं का जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं। अगर परिभाषा समझ में आ गया तो बहुपद का हर एक कंसेप्ट आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुपद क्या होता है। देखिए a0 a1 x a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक हो, कोई भी बीजीय व्यंजक हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जहां ध्यान दीजिए, जहां देखिए a0 a1 a2 और डॉट डॉट कहाँ तक an तक, ये सब क्या है बाबू, ये है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझते हैं ना क्या होता है, तो ये है आपका वास्तविक संख्या। a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये सब क्या मिलते हैं, वास्तविक संख्या। जहां an इज नॉट इक्वल 0, क्या यदि a1 का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो बहुपद कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वह an का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया n इज नॉट इक्वल 0, जहां n क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, मैंने कोई भी मान हो सकता है, मतलब उसका वैल्यू हमेशा और ऋणात्मक के रूप में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये हुआ कि आप एक कंसेप्ट को याद थोड़ा करिए, इस कंसेप्ट को याद करिए कि a0 a1 x a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इस रूप के व्यंजक का कहते हैं हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है, ये तो बहुपद हो गया। अब बहुपद का, अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x माइनस के 4, तो 3x माइनस 1 का 4 क्या है, ये एक घात है ना, इस घात कितना है, यहाँ एक छिपा हुआ है, एक है, x के पावर क्या हुआ, एक है। ध्यान दो, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक छिपा है, तो ये क्या होगा, एक पदी बहुपद, एक घात वाला बहुपद, मतलब कहते एक पदी बहुपद। बहुपद एक घात वाला बहुपद कह सकते हैं आप लोग, एक घात वाला बहुपद हो जाएगा। ये क्या मिला आपको, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्योंकि इस घात क्या है, ये 2x स्क्वायर, देखिए एगो और एगो दूगो हुआ ना, तो क्या हुआ, ये दो घात वाला ही बहुपद। इसका घात कितना है, 3 गो है, तो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो ऐसी क्रिया व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान समझिए, एक बात याद रखिएगा कि x प्लस 1/x इस बहुपद के रूप में कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई, इसलिए होगा क्योंकि x का मान क्या होगा, अगर इसका हल करेंगे तो x, और ऊपर जाएगा तो x माइनस के 1, तो नीचे वाला एक छिपा रहता है, जब उसका ऊपर उसको ले जाते हैं ना तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो क्या है, अब बहुपद का जो घात होगा माइनस के रूप में कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुपद घात, ये बहुपद के रूप में नहीं है। अब दूसरा आता है वैल्यू, कि x का जो वैल्यू होगा वह अंश बटे हर के रूप में कभी नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि x का जो वैल्यू होता है वह कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं होगा। यदि कहीं भी लिखा होगा तो आप लोग आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं है, क्योंकि घात जो होता है वह बहुपद में, मतलब अंश बटे हर के रूप में अगर x का घात हो तो कहीं बहुपद नहीं होगा। अब एक बात आती है कि x, देखिए अब एक बात है, दो क्या है, दो बहुपद के रूप में है। कैसे, तो दो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x के पावर 0 और x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद के रूप में है। तो आप लोग को समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था और इसका परिभाषा है। ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, x के
माइनस घात वाला कोई बहुपद मान लेते हैं, वो क्या होता है, सारा का सारा डेटा गड़बड़ हो जाता है। तो बबुआ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब काम मत करिएगा, ठीक है ना। जो लिखा है, जो बताया जा रहा है, उस पर ध्यान से सुनिए और उसको नोट करिए। और जो बहुपद इसी रूप में होता है, 3 गो है, ध्यान दीजिए, ये 3 गो रूप में आएगा तो बहुपद होगा, और 2 गो रूप में आएगा तो कभी बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसका जो ब्रांच है ना, वो अलग अलग होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, समझ में आ रहा है ना, ये सब बहुपद होता है। तो इसके बाद हम बहुपदों के प्रकार बता रहे हैं, कौन कौन सा बहुपद होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग उसको नोट करिए, फिर बताता हूँ आगे क्वेश्चंस। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब हम लोग जो पढ़ना है बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है। तो बहुपदों का वर्गीकरण क्या होता है, देखिए बहुपद के वर्गीकरण में लिखित है, पहला आता है एक पदी बहुपद। देखिए जिस बहुपद में एक ठो पद हो, कितना भाई, एगो पद हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक पदी बहुपद कहते हैं। मान लीजिए कि 2x के पावर 4, अगर x के पावर 10 भी होगा ना, लेकिन एक ही जो x जब है तो क्या होगा, एक पदी बहुपद। अब 4x है तो इसमें कितना x है बाबू, एगो x है, तो क्या होगा, एक पदी बहुपद। मतलब जिस बहुपद में एगो पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब मिलता है द्विपदी बहुपद, तो जिस बहुपद में क्या हो, 2 गो पद हो, देखो एगो हाई x हो गया, एगो हाई x दिखाई दे रहा है ना, तो एगो को मिला 2 गो, तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। अब देखो 2x के पावर 5 और 8x, तो को x है, एगो एगो 2 गो, तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। लेकिन तुम लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा कि 2x के पावर 5, 2x के पावर 5 है, ये 5 का 5 पदी बहुपद होगा, कभी नहीं होगा, ये दिमाग मत लगाना सब कि ये 5 पदी बहुपद होगा, ये 2 गो होगा, क्योंकि एगो हाई x है, एगो हाई x है, को मिला, एगो 2 गो। तो जिस बहुपद में 2 क्या गुणांक, उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। अच्छा देखिए अब आता है त्रिपदी बहुपद, तो जिस बहुपद में 3 गो गुणांक हो, देखो एगो हाई x, 2 गो और 3 गो, तो क्या मिला, ये त्रिपदी बहुपद। समझ में आ रहा है ना, तो ये त्रिपदी बहुपद हुआ। इसी प्रकार 8x के पावर 5 प्लस 2x² प्लस 7, ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। बात समझ में आ रही है, उससे मतलब नहीं कि क्या कर रहा है, लेकिन इससे मतलब है कि है, ठीक है। अब देखो अब आता है शून्य बहुपद, तो जिस बहुपद का सभी शून्य गुणांक जो है, जो उसका गुणांक जो शून्यक है वो क्या, सभी के सभी शून्य हो, तो जिस बहुपद का सभी शून्य क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है, मतलब गुणांक क्या हो, शून्य हो। अब मिलता है अचर बहुपद, तो जिस, देखिए ध्यान दीजिए कि जिस बहुपद में शून्यक है ना हो, माने एक भी शून्यक ना हो, वो क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना। ये क्या पढ़े हम लोग, बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद इतने ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर अब बताते हैं बहुपदों के प्रकार, माने बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो बच्चों अब देखो, अब ध्यान दो, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, माने बहुपद का प्रकार क्या होता है। तो बच्चों याद रखो कि बहुपद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो है एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। आप इसको एक घाती बहुपद कह सकते हैं या रैखिक बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, एक घाती बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद कहिए, दोनों का नाम क्या है, एक ही है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब जो बात आती है कि एक घात वाले बहुपद को, ध्यान दीजिएगा, एक घात वाले बहुपद को हम लोग एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका एक घात हो, ठीक है। अब इसका आता है व्यापक रूप, तो याद रखिए बाबू कि ax प्लस b के रूप के बहुपद को, ax प्लस b के रूप के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब जहां a इज नॉट इक्वल क्या है, 0, बाबू ध्यान देना, जहां a इज नॉट इक्वल 0, अगर a का मान 0 के बराबर आएगा तो कभी हल नहीं होगा। इसे मैं पहले बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए आप लोग, कि a का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उसका हल नहीं होगा, ठीक है, दिमाग में बैठाओ इस चीज को। अब दूसरा मिलता है द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद, नाम एक ही है, देखो भाई यही है, इसका नाम द्विघात बहुपद कहिए, अच्छा द्विघातीय बहुपद कहिए, दोनों भाई एक ही है, ठीक है ना। तो अब दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देख लो, इसका अगर व्यापक रूप की बात करते हैं
तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस रूप के बहुपद को क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद कहेंगे। एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर देख लीजिए। अगर इसकी बात करते हैं तो 2x स्क्वायर 3x प्लस 2, ये क्या मिला हमको? द्विघात बहुपद। मिला कि नहीं मिला? मिला ना, द्विघात बहुपद, क्योंकि एगो एगो को हुआ दो गो। आप लिख सकते 2x के पावर 4 प्लस के 4x, ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्लस के 2, ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद। घात से मतलब नहीं है, जो गुणांक वो कितना उससे मतलब है, ठीक है। अब मिलता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या है? ध्यान दो, तीन घात वाले बहुपद को, जिस बहुपद में 3 गो घात हो, तीन घात समझते हैं ना, 1 2 3 ही, ना कि उसका पावर उतना 3 गो, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो तीन घात बहुपद क्या कहते हैं हम लोग? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आओ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो 2x क्यू 3x स्क्वायर 4x प्लस के 2, तो कोई गो है? एगो दो गो तीन गो एक्स है कि नहीं है? तो क्या मिला? त्रिघातीय बहुपद। समझ में आ रही है बाबू? बिल्कुल समझ में आती होगी। अब देखिए, अब मिलता है चतुर्थ घातीय बहुपद। तो चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है बाबू? ध्यान दो कि 4 घात वाले बहुपद को, जिस बहुपद का घात 4 गो हो, कौ गो बाबू? 4 गो हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ये देख लीजिए, इतना लंबा इसका फंक्शन है। कोई गो है, देखो जी, एगो दो गो तीन गो चार गो एक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 गो एक्स है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं तो क्या होगा? 2x के पावर 4 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। कितना लंबा हो गया भाई? देख रहे हो ना कितना लंबा हो रहा है, हैं? ऐसा लग रहा है कि सिवान से जाएगा बरहस। देख लो, ध्यान दो इसको। तो एगो दो गो तीन गो चार गो 5 गो, समझ में आ रहा है? घातवा कोई गो इसका है, कोई गो एक्स है यहाँ पर, एगो दो गो तीन गो 4 गो है। तो जब 4 गो है तो क्या होगा? यह चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमको बताइए, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए आप लोग, फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों, अब हम इस थ्योरी पर एक एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बाबू? शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्य ज्ञात करना है कि ये बहुपद के शून्य है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पहले माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि पी एक्स बराबर इतना फलन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। अब x बराबर 1 पर पहले जांच करते हैं। क्या तो करते हैं? x बराबर पहले 1 पर, तब p 1 पर जांच करते हैं। तो -1 का होल स्क्वायर 3 गुणे के 1 आ प्लस के 2। अब देखो, अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 3 आ प्लस के 2, दो गए कितना होता है? 3 माइनस के 3 कट कितना मिला हमको? 0। तो बहुपद क्या है? शून्य है। मतलब कि इससे पहले बताए थे कि a x प्लस b है कि नहीं है। जब a x प्लस b है, यहाँ लिखे थे a इज नॉट इक्वल 0, याद कीजिए। तो जब इसका वैल्यू कितना मिल रहा है हमको? 0 मिल रहा है, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और जब ये 0 लिखेंगे तो ए एक्स बराबर माइनस के माइनस के बी, तो एक्स का मान क्या मिला? माइनस बी बाई ए मिला। तो ये आपका, ये क्या था? ये आपका सोल्यूशन हुआ, मतलब ये बहुपद के शून्यक हुआ। तो इसी प्रकार अब हम लोग क्या करें? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज चालू करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके बहुपद कितने शून्यक होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट करना तो कर लीजिए, फिर आगे क्लास बताते हैं। तो बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या होती है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये चैप्टर 2 है क्लास 10वीं का, जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं। अगर परिभाषा समझ में आ गया तो बहुपद का हर एक कंसेप्ट आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बहुपद क्या होता है? देखिए, a0 a1 x a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक हो, कोई भी बीजीय व्यंजक हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जहां, ध्यान दीजिए, जहां देखिए a0 a1 a2 और डॉट डॉट कहाँ तक? an तक, ये सब क्या है बाबू? ये है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक समझते हैं ना क्या होता है? तो ये है आपका वास्तविक संख्या। a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये सब क्या मिलते हैं? वास्तविक संख्या। जहां an इज नॉट इक्वल 0, क्या? यदि an का मान
अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो बहुपद कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वह एन का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया n इज नॉट इक्वल 0, जहाँ n क्या है अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक मतलब वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, मैंने कोई भी मान हो सकता है, मतलब उसका वैल्यू हमेशा अऋणात्मक के रूप में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये हुआ कि आप एक कंसेप्ट याद थोड़ा करिए, इस कंसेप्ट को याद करिए कि a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x टू द पावर n) के रूप का कोई भी व्यंजक हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इस रूप के व्यंजक का कहते हैं हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब एक बात आती है, ये तो बहुपद हो गया, अब बहुपद का अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x माइनस के 4, तो 3x माइनस 1 का 4 क्या है, ये एक घात है ना, इसका घात कितना है, यहाँ एक छिपा हुआ है, एक है, x के पावर क्या हुआ, एक है, ध्यान दो यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक छिपा है, तो ये क्या होगा, एक पदी बहुपद, एक घात वाला बहुपद, मतलब कहते एक पदी बहुपद, बहुपद एक घात वाला बहुपद कह सकते हैं आप लोग, एक घात वाला बहुपद हो जाएगा। ये क्या मिला आपको, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात क्या है, ये 2x स्क्वायर, देखिए एगो और एगो दूगो हुआ ना, तो क्या हुआ, ये दो घात वाला बहुपद, इसका घात कितना है, 3 गो है, तो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो ऐसी क्रिया व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान समझिए, एक बात याद रखिएगा कि x प्लस 1/x इस बहुपद के रूप में कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई, इसलिए होगा क्योंकि x का मान क्या होगा, अगर इसका हल करेंगे तो x और ऊपर जाएगा तो x माइनस के 1, तो नीचे वाला एक छिपा रहता है, जब उसका ऊपर उसको ले जाते हैं ना तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो क्या है, अब बहुपद का जो घात होगा माइनस के रूप में कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहुपद घात, ये बहुपद के रूप में नहीं है। अब दूसरा आता है वैल्यू, कि x का जो वैल्यू होगा वह अंश बटे हर के रूप में कभी नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि x का जो वैल्यू होता है वह कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं होगा। यदि कहीं भी लिखा होगा तो आप लोग आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं है, क्योंकि घात जो होता है वह बहुपद में मतलब अंश बटे हर कुछ में अगर x का घात हो तो कहीं बहुपद नहीं होगा। अब एक बात आती है कि x, देखिए अब एक बात है, दो क्या है, दो बहुपद के रूप में है, कैसे, तो दो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x के पावर 0 और x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद के रूप में है। तो आप लोग को समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था और इसका परिभाषा है। ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, x के माइनस घात वाला कोई बहुपद मान लेते हैं, वो क्या होता है, सारा का सारा डेटा गड़बड़ हो जाता है। तो बबुआ आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सब काम मत करिएगा, ठीक है ना। जो लिखा है, जो बताया जा रहा है, उस पर ध्यान से सुनिए और उसको नोट करिए। और जो बहुपद इसी रूप में होता है, 3 गो है, ध्यान दीजिए, ये 3 गो रूप में आएगा तो बहुपद होगा, और 2 गो रूप में आएगा तो कभी बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसका जो ब्रांच है ना वो अलग अलग होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, समझ में आ रहा है ना, ये सब बहुपद होता है। तो इसके बाद हम बहुपदों के प्रकार बता रहे हैं, कौन कौन सा बहुपद होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग उसको नोट करिए, फिर बताता हूँ आगे क्वेश्चंस। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब हम लोग जो पढ़ना है बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है। तो बहुपदों का वर्गीकरण क्या होता है, देखिए बहुपद के वर्गीकरण में लिखित है, पहला आता है एक पदी बहुपद। देखिए जिस बहुपद में एक ठो पद हो, कितना भाई, एगो पद हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक पदी बहुपद कहते हैं। मान लीजिए कि 2x के पावर 4, अगर x के पावर 10 भी होगा ना, लेकिन एक ही जो x जब है तो क्या होगा, एक पदी बहुपद। अब 4x है तो इसमें कितना x है बाबू, एगो x है, तो क्या होगा, एक पदी बहुपद। मतलब जिस बहुपद में एगो पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब मिलता है द्विपदी बहुपद, तो जिस बहुपद में क्या हो, 2 गो पद हो, देखो एगो हाई x हो गया, एगो हाई x दिखाई दे रहा है ना, तो एगो को मिला 2 गो, तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। अब देखो 2x के पावर 5 और 8x, तो को x है, एगो आ एगो को हुआ 2 गो, तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। लेकिन तुम लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा कि 2x के पावर 5, 2x के पावर 5 है, ये 5 हो गया, तो पाँच पदी बहुपद होगा, कभी नहीं होगा। ये दिमाग मत लगाना सब कि ये 5 पदी बहुपद होगा, ये 2 गो होगा, क्योंकि एगो हाई x है, एगो हाई x है, को मिला, एगो 2 गो। तो जिस बहुपद में 2 क्या गुणांक, उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। अच्छा देखिए अब आता है त्रिपदी बहुपद, तो जिस बहुपद में 3 गो गुणांक हो, देखो एगो हाई x, 2 गो और 3 गो, तो क्या मिला, ये
त्रिपदी बहुपद। समझ में आ रहा है ना? तो ये त्रिपदी बहुपद हुआ। इसी प्रकार 8x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, ये भी क्या है? त्रिपदी बहुपद है। बात समझ में आ रही है? उससे मतलब नहीं कि क्या कर रहा है, लेकिन इससे मतलब है कि है। ठीक है, अब देखो, अब आता है शून्य बहुपद। तो जिस बहुपद का सभी शून्य गुणांक जो है, जो उसका गुणांक जो शून्यक है वो क्या, सभी के सभी शून्य हो। तो जिस बहुपद का सभी शून्य क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। मतलब गुणांक क्या हो, शून्य हो। अब मिलता है अचर बहुपद। तो जिस, देखिए ध्यान दीजिए कि जिस बहुपद में शून्यक है ये ना हो, माने एक भी शून्यक ना हो, वो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद। जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन था। ठीक है ना? ये क्या पढ़े हम लोग? बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद इतने ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर अब बताते हैं बहुपदों के प्रकार, माने बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो बच्चों अब देखो, अब ध्यान दो, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, माने बहुपद का प्रकार क्या होता है। तो बच्चों याद रखो कि बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला जो है एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। आप इसको एक घाती बहुपद कह सकते हैं या रैखिक बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप एक घाती बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद कहिए, दोनों का नाम क्या है? एक ही है। ठीक है ना? अब ध्यान दो, अब जो बात आती है कि एक घात वाले बहुपद को, ध्यान दीजिएगा, एक घात वाले बहुपद को हम लोग एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका एक घात हो। ठीक है, अब इसका आता है व्यापक रूप। तो याद रखिए बाबू कि ax प्लस बी के रूप के बहुपद को, ax प्लस बी के रूप के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब जहां a इज नॉट इक्वल क्या है? 0। बाबू ध्यान देना, जहां a इज नॉट इक्वल 0, अगर a का मान 0 के बराबर आएगा तो कभी हल नहीं होगा। इसे मैं पहले बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए आप लोग कि a का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उसका हल नहीं होगा। ठीक है, दिमाग में बैठाओ इस चीज को। अब दूसरा मिलता है द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद। नाम एक ही है, देखो भाई, यही है, यही है, इसका नाम द्विघात बहुपद कहिए, अच्छा द्विघातीय बहुपद कहिए, दोनों भाई एक ही है। ठीक है ना? तो अब दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देख लो, इसका अगर व्यापक रूप की बात करते हैं तो ax स्क्वायर bx प्लस इक्वल टू 0। अब इस रूप के बहुपद को क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद कहेंगे। एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर देख लीजिए। अगर इसकी बात करते हैं तो 2x स्क्वायर 3x प्लस 2, ये क्या मिला हमको? द्विघात बहुपद। मिला कि नहीं मिला? मिला ना, द्विघात बहुपद, क्योंकि एगो एगो कगो हुआ? 2 गो। आप लिख सकते 2x के पावर 4 प्लस के 4x, ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्लस के 2, ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद। घात से मतलब नहीं है, जो गुणांक वो कितना उससे मतलब है। ठीक है, अब मिलता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या है? ध्यान दो, 3 घात वाले बहुपद को, जिस बहुपद में 3 गो घात हो, 3 घात समझते हैं ना, 1 2 3 ही, ना कि उसका पावर उतना 3 गो, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो 3 घात बहुपद क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आओ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर देखो 2x क्यूब 3x स्क्वायर 4x प्लस के 2, तो कोई गो है? एगो, 2 गो, 3 गो, 3 गो x है कि नहीं है? तो क्या मिला? त्रिघातीय बहुपद। समझ में आ रही है बाबू? बिल्कुल समझ में आती होगी। अब देखिए, अब मिलता है चतुर्थ घातीय बहुपद। तो चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है बाबू? ध्यान दो कि 4 घात वाले बहुपद को, जिस बहुपद का घात 4 गो हो, कगो बाबू? 4 गो हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ये देख लीजिए, इतना लंबा इसका फंक्शन है। कोई गो है, देखो जी, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 गो एक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 गो एक्स है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं तो क्या होगा? 2x के पावर 4 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। कितना लंबा हो गया भाई? देख रहे हो ना कितना लंबा हो रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि सिवान से जाएगा बरहस। देख लो, ध्यान दो इसको। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, समझ में आ रहा है? घातवा कोई गो इसका है, कोई गो एक्स है यहाँ पर? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो है। तो जब 4 गो है तो क्या होगा? यह चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमको बताइए।
ठीक है, तो अब इसको नोट करिए आप लोग, फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम इस थ्योरी पर एक एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बाबू? शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्य ज्ञात करना है कि ये बहुपद के शून्य है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पहले माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि पी एक्स बराबर इतना फलन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। अब x बराबर 1 पर पहले जांच करते हैं। क्या तो करते हैं? x बराबर पहले 1 पर, तब p 1 पर जांच करते हैं तो -1 का होल स्क्वायर 3 गुणे के 1 आ प्लस के 2। अब देखो, अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 3 आ प्लस के 2, 2 कितना होता है? 3 माइनस के 3, कट कितना मिला हमको? 0। तो बहुपद क्या है? शून्यक है। मतलब कि इससे पहले बताए थे कि ax प्लस b है कि नहीं है। जब ax प्लस b है, यहाँ लिखे थे a नॉट इक्वल 0, याद कीजिए। तो जब इसका वैल्यू कितना मिल रहा है हमको? 0 मिल रहा है, तो ax प्लस b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और जब ये 0 लिखेंगे तो ax बराबर माइनस के जाएगा तो माइनस के b, तो x का मान क्या मिला? माइनस b बाई ए मिला। तो ये आपका, ये क्या था? ये आपका सॉल्यूशन हुआ, मतलब ये बहुपद के शून्यक हुआ। तो इसी प्रकार अब हम लोग क्या करें? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज चालू करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके बहुपद कितने शून्यक होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट करना तो कर लीजिए, फिर आगे क्लास बताते हैं।